हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SITM ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कैसे ऑपरेट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड को देखा था कि नो बायस की कंडीशन में उसका कैसा बिहेवियर होता है, और इस लेक्चर में हम लोग उसकी बायसिंग करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बायसिंग क्या होती है। तो जब भी हम किसी पीएन जंक्शन डायोड में कोई बैटरी जोड़ देते हैं, कोई एक्सटर्नल बैटरी जोड़ देते हैं, तो इसे बायसिंग कहा जाता है। अब उस बैटरी को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में और दूसरा रिवर्स बायस में। तो आज हम लोग फॉरवर्ड बायस के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये एक कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। फिर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब अगर इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर इस पी टाइप सेमीकंडक्टर को और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। पी टाइप में होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो उनको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पे कुछ होल्स हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक, अब जब इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। अब इन्हें फॉरवर्ड बायस में बायस करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी जोड़ेंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जोड़ेंगे और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं पहले तो जैसे ही हम पी और एन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। ये आप लोग समझ गए हैं, पिछले लेक्चर में बताया गया था। और यहाँ पे निगेटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बन जाएगी, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। और इस पूरे एरिया को हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। इस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर बनने के बाद यहाँ से ना तो कोई होल्स एन क्षेत्र में जा पाएगा और ना तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जा पाएगा। और क्योंकि ये जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये भी होल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोक रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में क्लियर की जा चुकी हैं, और यहाँ पे मैं आपको कन्वीनियंट के लिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए। फिर जब हम इसकी बायसिंग करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी क्षेत्र से पी से जोड़ते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ते हैं। ये जो बड़ी लाइन दिख रही है ये पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है और ये छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है। तो यहाँ पे प्लस बना देते हैं, यहाँ पे माइनस बना देते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने पी टाइप से जोड़ा है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन से जोड़ा है। तो अब देखिए, एक कंडीशन होती है जब दो आवेश धनात्मक होते हैं या दो आवेश ऋणात्मक होते हैं या विपरीत होते हैं, तो दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और एक धनावेश तथा ऋणावेश यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे जब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इन होल्स को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि होल्स को भी पॉजिटिव कहा जाता है। तो होल्स को ये प्रतिकर्षित करेगा किधर, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा विपरीत दिशा में। ठीक, तो
एक तो प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन होल्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस वजह से होगा क्या कि जो n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं वो p की तरफ आने लगेंगे, और जो p क्षेत्र के होल्स हैं वो n की तरफ जाने लगेंगे। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन होगा p का n क्षेत्र में और n का p क्षेत्र में, उस वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई घटने लगेगी, इसकी चौड़ाई घटने लगेगी। और ये प्रक्रिया होगी कब? जब यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है EB वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो, यानी EB का मान इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो। जब तक इसका EB का मान इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी। जब यहाँ पे बैटरी का मान इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगा तब ये होल्स जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके इधर आने लगेंगे और एक करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक, तो उसे हम यही प्रक्रिया है फॉरवर्ड बायस में डायोड को ऑपरेट करने की। ठीक, यहाँ पर सिलिकॉन एक डायोड एक सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन के लिए ये मान 0.7 वोल्ट्स होता है, सिलिकॉन के लिए ये मान 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स होता है। तो सिलिकॉन में अगर करंट फ्लो करानी है तो हमें कम से कम 0.7 वोल्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी 0.7 वोल्ट की, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज, इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक, तो जब EB का मान E से ज़्यादा हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन और होल्स डिफ्यूज़ करेंगे और जंक्शन को क्रॉस करने लगेंगे, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, और जो चार्ज कैरियर्स हैं वो आसानी से जंक्शन को क्रॉस करके फ्लो होने लगेंगे और इसके फलस्वरूप एक करंट बहने लगेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है फॉरवर्ड बायस में डायोड को ऑपरेट करने की। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है बैटरी P को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा N को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, इस कारण फ्री चार्ज जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं, जिससे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। अधिक संख्या में फ्री चार्ज जंक्शन को क्रॉस करते हैं, जिससे करंट फ्लो होने लगती है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होती है, और डायोड को हम एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। यह एक 2 टर्मिनल यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है। तो इस लेक्चर में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग इससे नोट्स भी अपनी बना सकते हैं इसकी जो वर्किंग है। हालांकि मैं वर्किंग के लिए नोट्स अलग से आपको बना के दूंगा, नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस तीनों में वर्किंग की नोट्स मैं आपको अलग से बना के दूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए।